तो वृषभ राशि वालों, हो जाइए सावधान। आज रात 12 बजे से आपको जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां बन रही है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाने वाली है। यह 6 बड़ी दर्दनाक घटनाएं हर हाल में आपके साथ होने वाली है। अगस्त महीने की शुरुआत होने वाली है और शुरुआत में ही आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। आपकी एक छोटी सी गलती पूरे समाज में आपका नाम बदनाम करवा सकती है, क्योंकि साथियों, आने वाला समय वृषभ राशि के जीवन का कोई सामान्य समय नहीं होगा। शुक्र अपनी नीच राशि में जा रहे हैं कन्या में, और साथियों मंगल करेंगे आपके दूसरे भाव में प्रवेश, जिसके चलते राहु, केतु और शनि का उग्र स्वभाव आपको झेलना पड़ सकता है और कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घट सकती है जिससे साथियों आपको जेल भी जाना पड़ सकता है अगर सावधानी नहीं रखी। लेकिन साथियों, अगर आपने समय रहते वीडियो को देख लिया, सावधानी और सतर्कता बरत ली, मेरे द्वारा बताया हुआ महा उपाय कर दिया, तो यह अगस्त महीने की शुरुआत आपके जीवन के सबसे शानदार गोल्डन समय हो सकता है। सोने के सिंहासन पर आप बैठ सकते हो, क्योंकि शनि वक्री हुए हैं, और अगर वक्री शनि के आपने उपाय कर दिए, समझदारी से जीवन यापन कर लिया, तो यह वक्री शनि आपकी जिंदगी को साथियों मालामाल बना सकते हैं। आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, साथियों आपका विवाह नहीं हो रहा है, शादीशुदा जीवन में जो परेशानी आ रही है, उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। मुझे पता है वृषभ राशि, जब से राहु आपके कर्म के भाव में, केतु आपके चौथे भाव में बैठा है, आपको साथियों रात्रि में नींद तक नहीं आती है। दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। तरह तरह की चिंताओं ने आपके जीवन को साथियों नरक बनाया हुआ है। आपके अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया है। जिनका भला करा उन्होंने ही आपकी जिंदगी को नरक बनाया है। अब आप साथियों अकेले पड़ चुके हो। लेकिन वृषभ राशि, यह समय आपकी जिंदगी को कुछ अचानक से ही बदलने वाला है। कैसे, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वृषभ राशि, अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मांड आपको कुछ संकेत दे रहा है। जी हां साथियों, ब्रह्मांड आपको बहुत बड़े संकेत दे रहा है कि अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव निश्चित है। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि साथियों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आज की यह वीडियो। जो यह वीडियो आखिरी तक देख लेगा, उसका नसीब चमकने से कोई नहीं रोक सकता। और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिख दीजिए। शनिदेव की खूब कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। सबसे पहली बात, आपके राशि स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र है साथियों दैत्यों के गुरु, और यही शुक्र जाने वाले हैं पंचम भाव में। राशि स्वामी जाने वाले हैं पंचम भाव में, लेकिन पंचम भाव आपका साथियों कन्या राशि का होता है, और कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, यानी कि शुक्र अपनी शत्रु राशि में जा रहे हैं। जब यहां पर शुक्र का आना होगा आपके राशि स्वामी का, तो साथियों आपके प्रेम संबंधों में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यहां आपका संतान का भाव भी होता है, आपके एजुकेशन का भी भाव होता है साथियों। तो समझ लेना, आपका आपके प्रेमी के साथ झगड़ा हो सकता है, आपका ब्रेकअप हो सकता है, रिश्ता टूट सकता है। किसी तीसरे के कारण साथियों आपके जीवन में साथियों खलल मच सकता है, गलत फहमियां पैदा हो सकती है। तो आपको इस समय बहुत ही संवेदनशील होकर काम करना पड़ेगा। अपने पार्टनर को बिल्कुल समझा कर चलना पड़ेगा, और साथ ही किसी की बातों में आपको नहीं आना चाहिए। शुक्र अपनी जब नीच की राशि में होते हैं, तो साथियों संतान आपकी भटक सकती है किसी गलत रास्ते पर। संतान से आपको कोई नुकसान हो सकता है, और साथियों ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपने संतान का। यहाँ एजुकेशन का भी भाव होता है। जी हाँ साथियों, आपकी पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी आ सकती है, आपका ध्यान भटक सकता है, रिजल्ट आपके अनुरूप नहीं होंगे, तो आपको शुक्र को बल देना पड़ेगा। शुक्र को बल कैसे दिया जाता है, मैं आपको इस वीडियो के अंत
में अच्छे से उपाय बताऊंगा, जिससे आपको प्रेम संबंधों में डरने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करेगा। संतान का भी उपाय मैं बताऊंगा और आपकी पढ़ाई लिखाई का भी उपाय बताऊंगा। लेकिन बात कहां आती है, जेल जाना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साथियों, आपके जो अष्टमेश होते हैं वो है गुरु, जो कि सूर्य के प्रभाव से अभी गर्म नरम पड़ रहे हैं। यानी कि सूर्य साथियों एक राजा ग्रह है, और जब सूर्य के प्रभाव से गुरु साथियों दबाव महसूस करेंगे, आपके सब छठे भाव, छठा भाव होता है कोर्ट कचहरी का, जेल का, शत्रुओं का, और साथियों गुस्से का भी होता है। तो यहाँ के जो स्वामी होते हैं वो भी शुक्र ही है साथियों। और शुक्र जब अपनी नीच राशि में जाएंगे तो समझ लेना साथियों कि कोर्ट कचहरी के योग दिखाई दे रहे हैं। आपका गुस्सा थोड़ा सा बढ़ सकता है इस समय, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ सकता है। अगर कोई कुछ कह देगा तो आपसे सहा नहीं जाएगा। आप गुस्से से आग बबूला हो सकते हैं, हाथापाई कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, किसी को गाली गलौज कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, मान लीजिए आप मार्केट गए अपना वाहन, अपनी 2 पहिया गाड़ी लेकर, लेकिन किसी ट्रैफिक के चलते किसी से अनबन हो गई। अनबन में दोस्तों बात इतनी गहमा गहमी तक पहुंच जाएगी कि हाथापाई तक पहुंच जाए, गाली तक पहुंच जाए, जिससे आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करिएगा, क्योंकि मंगल भी साथियों अपने सेकंड हाउस में है। मंगल जब सेकंड हाउस में होते हैं तो आने वाले यह जो अगस्त माह की शुरुआत है, इसमें परिवार में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आप साथियों गुस्सा कर सकते हैं अपने घर के लोगों पर, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है। उपाय में बताऊं तो शुक्र को बल देना है। शुक्र को बल कैसे आप देंगे? शुक्र को बल देने के लिए साथियों आपको ध्यान रखना है, कोई ना कोई चांदी की चीज अपने पास जरूर रखिए। या तो साथियों आप अंगूठी पहनिए, चांदी की कोई छोटी सी परत अपनी जेब में रखिए, चांदी की कोई चीज साथियों आप पहन सकते हैं, चाहे पायल हो, लेडीज पायल पहन सकती है, पुरुष अंगूठी पहन सकता है, कड़ा पहन सकता है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं, इससे आपके शुक्र को बल मिलेगा। साथ ही साथियों शुक्र को बल देना है तो शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई, क्या करना है, सफेद मिठाई आपको साथियों गरीबों में बांटनी है। जी हाँ, गरीबों में बांटनी है। ये उपाय आप जरूर से जरूर करिएगा, इससे शुक्र को बल मिलेगा। और मंगल के लिए साथियों आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे घर में विवाद जो होंगे उससे आप बच सकते हैं। तो ये उपाय मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब जो मैं बताने वाला हूं उसे कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि ये बातें आपको कोई और नहीं बताने वाला, और ये बातें बहुत ही गंभीर है साथियों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना। वृषभ राशि, पिछला कुछ समय आपके जीवन का ऐसा रहा कि जिस पर भरोसा किया उसी व्यक्ति ने आपका भरोसा तोड़ा। आप अपने सपने के बहुत करीब थे। जी हाँ साथियों, आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब थे, लेकिन उसी समय परिवार में या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना हो गई कि आपका ध्यान भटक गया और आपका ध्यान परिवार की साथियों सिचुएशन को सही करने में, परिवार की उलझने सुलझाने में चला गया, जिससे साथियों आपको क्या करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज, समझौता करना पड़ा। फिर साथियों आप जो सपना देखते थे वो आपका टूट गया। साथियों यही हुआ है आपके साथ। और आप एक ऐसी राशि के हैं जो बचपन से ही जिम्मेदारियां निभाती आई है। बचपन में जब खेलने की उम्र थी तब साथियों परिवार के झगड़े, परिवार की गरीबी को देखते हुए आप साथियों बड़े हुए। समय से पहले आपने कमाना शुरू किया, समय से पहले आप समझदार हो गए। आपकी जिंदगी लोगों के जैसी नहीं रही, ये मैं आसानी से समझता हूं साथियों, क्योंकि वृषभ राशि है आपकी और आपके साथ ऐसा ही होता है साथियों। बाकी प्रेम की अगर मैं बात करूं, भले ही आपके राशि स्वामी शुक्र हैं, लेकिन साथियों अक्सर साथियों आपको प्रेम में धोखा मिल जाता है। जिस पर प्रेम लुटाते हो वो व्यक्ति बदले में आपको प्रेम तक नहीं देता। हमेशा आपको रिश्ता निभाने में बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, यानी कि बहुत साथियों समय देना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत साथियों आपको दुख दर्द पहुंचता है, अपने रिश्ते को बचाना पड़ता है आपको। कई बार रिश्ते संभालने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ जाती है। ऐसा वृषभ राशि के साथ बहुत बार हुआ है। लेकिन आने वाला जो यह अगस्त का महीने की शुरुआत है आपके लिए कुछ बड़ा हो रहा है, क्योंकि शनि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वां भाव, जी हाँ, ये है 11th हाउस, यानी कि 11वां भाव, और ये होता है साथियों हमारे लाभ का, हमारी कमाई का। और जब यहाँ शनि वक्री हो रहे हैं तो एक बात ध्यान रख लो, जिस भाव में शनि बैठे होते हैं वहां हमें डिसिप्लिन बनाकर चलना पड़ता है, वहां हमें अनुशासन बनाकर
चलना पड़ता है। तो शनि जब लाभ के भाव में बैठे हैं तो आपको जुए सट्टे से दूर रहना है। अगर आपको मेहनत की कमाई चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नौकरी करिए, अच्छे से करिए, कोई शॉर्टकट आपको नहीं मारना है। डिसिप्लिन बनाकर चलिए, समय से अपना काम करिए, अपनी नौकरी समय से करिए, अपने पैसों की इज्जत करिए, बस इतना ध्यान रख लीजिए। शनि की दृष्टि आपके लग्न पर भी पड़ रही है, तीसरी वाली। तो इसका मतलब यही है कि वक्री शनि की दृष्टि पड़ेगी तो पिछली कुछ यादें आपको ताजा हो सकती है। आपको अपने आप को मेंटेन करके चलना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, समय से नहाना है, समय से खाना खाना है, डिसिप्लिन बनाकर चलिए। तो साथियों, ये था उपाय भी मैंने आपको बताया, वीडियो में समस्त जानकारी दी है। साथियों, अगर कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई हो तो कमेंट में मुझे बता सकते हो आप, घबराने की बात नहीं है। बाकी आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा और सावन महीने का महा उपाय भी मैंने बता दिया है। बाकी अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।